बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इमरान खान और आप देख रहे हैं बेहद ख़ास प्रोग्राम जी सलाम का सदाए ज़िंदगी। और बेहद ख़ास हम सब के लिए प्रोग्राम है क्योंकि हम सब यहाँ पर इकट्ठा होकर के मिल करके अल्लाह का नाम लेते हैं और अल्लाह के नाम के साथ अपनी मुश्किलों का हल तलाशते हैं। हमारी फ़ोन लाइन्स खुल चुकी हैं, हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। दिल खोलकर अपने दिल की बातों को बयां कीजिए और अल्लाह के नाम के साथ यहाँ से हैं। दिल खोलकर अपने दिल की बातों को बयां कीजिए और अल्लाह के नाम के साथ यहाँ से कोई हल इंशाअल्लाह ताला जरूर जाएगा। और इसके लिए इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा है हिंदुस्तान के जाने माने आलिम दीन और एक मुमताज रूहानी शख्सियत मौलाना मोहम्मद जाबरुल कादरी साहब। आपका खैर मकदम है जाबरुल कादरी साहब। इससे पहले कि मैं अगला लफ्ज बोलूं, हमारे एक जावेद भाई जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर, शाहजहांपुर से हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जावेद भाई, आपका खैर मकदम है जी सलाम पर, अपनी बात रखिए और अपने टीवी का साउंड कम कर लीजिए, आपसे गुजारिश है जी। अभी भी आपने किया नहीं भाई साहब, टीवी का साउंड कम कर लीजिए जी। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं मौलाना साहब से पूछना चाहता हूँ। जी पूछिए। मैं टीवी का साउंड कम कर दिया है जी। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि नफिल नमाज में सजदे में नफिल नमाज में सजदे में दुआ की जा सकती है? ठीक है, जरूर पूछ लेते हैं आपका ये सवाल। लेकिन बस आप सबसे गुजारिश है कि टीवी का साउंड कम कर दिया कीजिए, वरना आपकी बात यहाँ पर ठीक तरीके से नहीं पहुंच पाएगी। शहनाज हमारी बहन हमारे साथ जुड़ गई हैं मुंबई से। शहनाज जी, अपनी बात रख दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब को भी सलाम मेरा। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब, मेरे बेटे का नाम यासीन है, मोहम्मद यासीन जी जी। और उसकी हमेशा तबीयत खराब रहती है। अभी भी बहुत तबीयत खराब है, कभी पेट में दर्द, कभी सर में दर्द। और एक दूसरा सवाल है मेरा ख्वाब की ताबीर के बारे में। जी बताएं। मेरे बेटे को अभी 8-9 महीने पहले ख्वाब आया था कि उसके ख्वाब में बहुत बड़ा सांप आके उसके पैर के अंगूठे को काटा है। फिर दूसरे दिन और एक ख्वाब आया कि बहुत बड़ा पत्थर सर के अंदर उठा के ला रहे तो पत्थर साइड में जाके गिर गया, उसको लगाने। ऐसा 2 ख्वाब की ताबीर भी है उसकी। ठीक है, ठीक है। आपके बेटे की उम्र क्या होगी यासीन की? 28 साल है। ठीक है, जरूर हम बात करते हैं, आप सुनिएगा। बस आप लोगों से गुजारिश है, जब सवाल करते हैं आप लोग तो टीवी का साउंड एकदम कम कर दीजिए और हम आपको 1-2 सेकंड, 3-4-5 सेकंड देंगे। फिर आप अपने टीवी का साउंड तब तक बढ़ा लीजिएगा, रिमोट हाथ में रखिएगा, तब आपके सवाल का जवाब आपको मिलेगा। आप परेशान मत होइएगा, आप अपना सवाल टीवी पर आराम से उसका जवाब सुन पाएंगे। तो जावेद भाई की बात से शुरू करते हैं कि नफल नमाज में सजदे में दुआ की जा सकती है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला हबीबिक खैरी खल्क़ि कुल्लिहिम दाइमन अबदा। मोहतरम हजरात, मेरे सामीन, मेरे नाज़रीन, मुहिब्बीन को सबको सलाम, दिल की गहराइयों से दुआएं। अजीज़ वक़ार, नमाज चाहे नफल हो या सुन्नत है हो या फर्ज हो, सजदा सजदा है। सजदे में सुबहान रब्बियल आला के अलावा कोई दूसरी चीज आप ना पढ़ें। जब आपकी नमाज अदा हो जाए तो सजदे में सर रख कर और हाथों को यूं रख कर के दुआ आप मांग सकते हैं। और जब नफल नमाज पढ़ रहे हो और सजदे में दुआ मांगे तस्वीर में, वो नहीं। नमाज नफल हो या फर्ज हो या सुन्नत हो, उसको उसी तरीके और कायदे से अपनाया जाए। अगर जरा सी भी कमी हो जाएगी तो वो नफल नहीं होंगे, वो अधूरे। सुन्नत होगी तो वो भी नहीं होगी, फर्ज होंगे वो भी नहीं होंगे। अगर सजदे में, वो तो इसलिए सजदे में सर रखकर दुआ इसलिए मांगी जाती है कि आप यकसूई दिल की गहराइयों से मिन जानिबिल्लाह होकर आपका दिल दिमाग जानिबे खुदा हो जाए और आपकी दुआ कबूल हो जाए। तो सजदे में सर रखकर हाथों को फैला करके दुआ मांग सकते हैं, इसमें कोई मुज़ायका नहीं। लेकिन जब नमाज में हो तब नहीं। ठीक है, मुझे लगता है जावेद भाई को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। हमारी बहन शहनाज जी के सवाल का हम जवाब लेते हैं, लेकिन जाकिर भाई एक महाराष्ट्र से जुड़ गए, उनको भी सुन लेते हैं, फिर शहनाज जी के सवाल का जवाब देंगे। तो जाकिर भाई अपनी बात रखिए। महाराष्ट्र से कहां से बात कर रहे हैं आप? महाराष्ट्र में
महाराष्ट्र से, नासिक से सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, नासिक से बात कर रहे हैं जी, बताइए। जी हजरत, मेरा 1-1.5 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था बुरी तरह जी। ओहो। तो मेरा उसमें पैर, आधा जो पैर होता है वो कट गया है। उसके बाद मेरा 6 ऑपरेशन हो गए, फिर भी अभी तक मैं चल नहीं पा रहा हूँ, अभी तक बेड पर हूँ सर। ओहो, अल्लाह शिफा दे। अल्लाह। और मेरी शादी हुई थी जी 2016 में। उसके बाद 9 महीने में मेरे को एक्सीडेंट हुआ। अभी 2 साल बाद मेरा तलाक भी हुआ। अच्छा माशाअल्लाह। नहीं, बालक तो नहीं, मेरा पैर तलाक- कटने की वजह से मैं हैंडीकैप हुआ। तलाक हुआ जी। अल्लाह करे उनको कुछ ये हो गया होगा, लड़की वालों को क्या पता। तो बोले ये कर नहीं सकता। वो मेरी बीवी जो थी वो बोले तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी, तुम्हारे वजह से मैं ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये बात कर रही थी। बहुत अफसोस हुआ आपकी बात सुनकर भाई साहब। हम आपके इस प्रॉब्लम का जो आपके साथ अभी इस वक्त हो रहा है और आप अभी भी ठीक से चल नहीं पा रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। रानी जी को भी सुन लेते हैं छत्तीसगढ़ से, फिर हम ये 3 सवालों के जवाब लेंगे। तो रानी साहिबा, आप छत्तीसगढ़ में कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं छत्तीसगढ़ से बात कर रही हूँ। हाँ बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हजरत मैं बहुत परेशान हूँ, हमारे घर में कोई ना कोई बीमार रहता है। एक मेरी बहन है, उसका हाथ भी नहीं उठता है। जी, डॉक्टर को बताया था? जी सर, हाँ हजरत वो उनका इलाज चल रहा है मगर कोई फायदा नहीं हो रहा है डॉक्टर। ठीक है। हाँ दिखाया था लेकिन फायदा नहीं हो रहा है। जी जी जी, ठीक है, जरूर हम इस बारे में बात करते हैं। और यहाँ से कोई अल्लाह के नाम के साथ बात जाएगी, ध्यान से सुनिएगा, तवज्जो देके सुनिएगा, एक एक करके हम बात करते हैं। मुझे तो हमारे जाकिर भाई की बातों ने बहुत ज़्यादा दुखी कर दिया है। मैं क्या कहूँ आपसे, 1.5 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था, उससे पहले शादी हुई थी और शादी के 9 महीने बाद ये एक्सीडेंट हो गया और फिर अभी तलाक हो गया कुछ 2 साल पहले, क्योंकि पैर ही कट गया था तो लड़की वालों ने तलाक दिलवा दिया। और अभी ये बता रहे हैं कि ठीक से अब एक पैर नहीं है जैसा कि वो बता रहे हैं और तकलीफ अभी भी बनी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबू जाकिर, अब तुम्हारे सिवा अल्लाह की रहमत, रसूल की अजमत के अलावा और माँ बाप का प्यार तुम्हारे लिए हाजिर है। यकीन कामिल है कि उन अछूते कीड़ों से तुम बेहतर हो जो आसमान पर उड़ते रहते हैं। अभी अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत हो। आप बिस्तर पर पड़े पड़े बड़े दिल की गहराई के साथ आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिर्फ इतना ही पढ़ो मेरे भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें रहमान भी है, रहीम भी है। और उसके साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद पढ़ा करो वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। फिर सुनिए आप, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। आप इसको पढ़ते रहिए, याद ना रहे तो 30वें पारे में सूरह वद्दुहा में ये टुकड़ा कुरान शरीफ की एक मुबारक व मसूद पाकीज़ा आयत करीमा है, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। आप इसको गिनिए मत, जब आपको ख्याल आवे तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के इसको शुरू करते रहिए और अपने जिस्म पे अपने फूंक मारते रहिए। इंशाअल्लाह वो रात या दिन में एक साथ जरूर आएगी कि मौलाए करीम अपने फजलो करम की बारिश इस तुम्हारे जिस्म पे जरूर बरसाएगा। और यकीन जानो, मैं भी दिल की गहराइयों से दुआ करता हूं बाबू जाकिर, अल्लाह ताला जिन डॉक्टरों ने, बहुत सारी मिसालें हमारी जिंदगी में हैं, डॉक्टरों ने कहा कि ये सही नहीं होगा, ला इलाज है, लेकिन रब के बंदे रब की खुशनुदी से नाउम्मीद नहीं हुए, दुआएं करते रहे। जब उन्हीं डॉक्टरों के पास गए तो वो इलाज कारगर हुआ। इंशाअल्लाह जाकिर भाई तुम्हारे साथ भी, यकीन जानो जाबिरुल कादरी कह रहा, तुम्हारे साथ भी वही होगा। इंशाअल्लाह तुम्हारे पांव दोबारा सालिम रहेगा, ये हमारी दुआ है। फिर आपकी जिंदगी में खुशियां लौटेंगी, हम ये दुआ करते हैं। और देखिए, इस प्रोग्राम के जरिए भी हमारे तमाम नाजरीन को भी, हम सबको ये पता लगती है कि एक से बढ़कर एक दुख है, अल्लाह के इम्तिहान है। हमें लगता है कि हमारा ही दुख सबसे बड़ा है, हमारी तकलीफ सबसे बड़ी है, लेकिन हम देखते हैं कि एक से बढ़कर एक तकलीफ है और अल्लाह के इम्तिहानात हैं। तो हमारी बहन शहनाज ने पूछा था, मोहम्मद यासीन उनके बेटा है, 8-9 उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है और 8-9 महीने पहले जो ख्वाब आया था कि सांप ने काट लिया है अंगूठे में, फिर एक ख्वाब आया कि पत्थर गिर गया है, लेकिन उनको नहीं लगा है।
तो इस तरह के ख्वाब आ रहे हैं और तबीयत अक्सर खराब रहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 28 साल की शायद इन्होंने उम्र बताई जी, थी, 28 साल की उम्र बताई। देखिए मेरी बहन, आप इनको नमाज पंजगाना की तालीम दीजिए कि नमाजें पढ़ें। जी, आजकल के नौजवान हजरात, चाहे वो लड़के की शक्ल में हो या लड़कों की शक्ल में हो, दीनदारी से बहुत दूर रहते हैं, लहब व लईब में ज्यादा मुलव्विस हो जाते हैं। इंशाअल्लाह जो मेरी बहनें या भाई हम उम्र या मुझसे ज्यादा उम्र वाले जो इस काम में रहते हैं, सबसे पहले खुदा की बारगाह में लग जाइए। और जब तुम खुदा की बारगाह में लग जाओगे, अपनी तिजारत या जो भी कारोबार है उनमें भी लगोगे, अल्लाह उसमें भी बरकत देगा। और ये तरह तरह की जो आजारियां, मुसीबतें, बीमारियां, तकलीफें, कुल्फतें, आजार जो पैदा हो रहे हैं, वो इस बुनियाद पर होते हैं कि हमारे ऊपर शैतान मुसख्खर हो जाता है और हम अपने रब को भूल जाते हैं। आपके लिए ये बहुत मुख्तसर सा वजीफा ये है, आप अपने बेटे से कहिए जब भी सोएं बावुजू सोएं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते पढ़ते विर्द करते करते सो जाएं। इंशाअल्लाह ऐसे ख्वाब भी नहीं आएंगे और उस बिस्मिल्लाह की बरकत से इंशाअल्लाह जो बीमारियां हैं उनका भी खात्मा हो जाएगा, लेकिन नमाज पाबंदी के साथ पढ़ना। बहुत अहम बात। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारी बहन थी रानी, छत्तीसगढ़ से बात कर रही थी, उनकी बात का भी जवाब दे दीजिए कि घर में कोई ना कोई उनके बीमार रहता है और उनकी जो एक बहन है उनका हाथ नहीं उठ रहा है, कई दिन हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अपने घर के कोहनों में बीच में खड़े होकर के 2 या 3 दफा अजान दिलवाइए किसी से। ठीक है। अजान दिलवाने के बाद अगर आप पढ़ी हुई हैं तो हर कोने में आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद उसको चारों कोनों में मकान के दम कर दें और 20 सहन में जो आपके मकान का इहाता है वहां खड़े होकर के अजान दिलवाइए और सारे घर वाले 5 वक्ता नमाज अदा कीजिए। वही घर तुम्हारे लिए जन्नत का नगीना बन जाएगा। बहन का जो हाथ नहीं उठ रहा है उसके लिए क्या कहेंगे? बहन के हाथ के लिए अल्हम्दु शरीफ और सूरह वद्दुहा दोनों को 11-11 दफा मिलवा करके किसी सरसों के तेल पर दम करा के उसको हल्का सा मालिश कराएं, इंशाअल्लाह। अल्हम्दु शरीफ और सूरह वद्दुहा, सूरह वद्दुहा ये 30वें पारे में रहे। 11-11 दफा दूसरों को पढ़वा करके किसी आलिम वगैरह से या हाफिज साहब से या इमाम साहब से शीशी में थोड़ी सी रखवा लीजिए और हल्का उसको लगवाइए, इंशाल्लाह शिफा हो जाएगी। बहुत अहम बात आपने बताई और एक छोटे से वक्फे का यहाँ पर वक्त हुआ जाता है। नाज़रीन अभी हाजिर होते हैं, आपके फोन कॉल्स लगातार आ रहे हैं, फोन नंबर आपके हमारे टीवी स्क्रीन पर आपके सामने है और आप अभी फोन कर सकते हैं। सदाए जिंदगी में अभी लौट रहे हैं इस छोटे से वक्फे के बाद। जी सलाम पर इस वक्त आप देख रहे हैं सदाए जिंदगी और हमारे फोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आखिर के 2 मिनट होगा खास हमारा सेशन जिसका नाम है दुआओं में याद रखना। और आज हम दुआ करेंगे उन लोगों के लिए जो बेजा जो बारिश हो रही है, बाढ़ जैसे हालात बन गए हिंदुस्तान के कई इलाकों में, दुनिया के कई इलाकों में, वहां पर मुतासिर हैं, परेशान हैं, उन लोगों के लिए और उनके लिए भी जहां पर सूखा पड़ा हुआ है, जहां पर बारिश की बूंदें नहीं गिर रही हैं, किसान परेशान हैं। तो आज हम उन तमाम लोगों के लिए दुआ करेंगे आप सबके साथ मिलकर। मेरे साथ 2 कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। मौलाना मोहम्मद जाबिर कादी साहब इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। फरहीन है कर्नाटक से। फरहीन जी अपनी बात रखिए। फरहीन जी अपनी बात रखिए। कर्नाटक से फरहीन जी अपनी बात रखिए। हाँ जी बोल रहे हैं, सुनिए, सुन रहे हैं, बोलिए। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी। ये कोई भी होगा काम मिलने का नहीं है, वैसा हो रहा है जी। आपके लिए कि आपके घर में किसी को? हाँ, परेशानी, एक झगड़े जी, ऐसा सभी होता है। ठीक है, घर में परेशानी, झगड़े, ठीक है, घर में बरकत नहीं है। अभी आपके सवाल का जवाब हम ले लेते हैं, आप रहिएगा। और मुजम्मिल है महाराष्ट्र से, उनसे भी बात कर लेते हैं। मुजम्मिल भाई अपनी बात रखिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान भाई, हमने पहले कॉल किए थे आपको 8-15 दिन पहले जी, हमारे बहन के रिश्ते के लिए। तो मौलाना साहब ने बताए थे सूरह निसा की तिलावत करना, सूरह मुजम्मिल की, वो दोनों भी कंटिन्यू चालू थी लेकिन उससे कोई फर्क नहीं गिरा। अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी बताएंगे इसका। उनकी तबीयत भी बहुत खराब रहती है भाई जी की। अच्छा अच्छा, जी 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 जी। तो रिश्ते आ रहे हैं या मतलब तय नहीं हो पाते या आ ही नहीं रहे?
नहीं आ रहे हैं, तय नहीं हो पा रही। तय नहीं हो पा रहे। ठीक है, तो जरूर यहाँ से कोई बात जाएगी भाई साहब, आप सुनिएगा, अल्लाह के नाम से कभी मायूस मत होइएगा, इंशाअल्लाह ताला कोई रास्ता निकलेगा। अभी आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं, तो मुजम्मिल भाई की बात से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज भाई मुजम्मिल, कलाम इलाही हम अपने हिसाब से उसको देखते हैं, बहरहाल होना भी चाहिए, इंसानी फितरत है। जब घर में जवान बेटा या जवान बेटी, जवान बहन या भाई हो तो फितरत है कि जल्दी से निबट जाएं ताकि आराम की सांसें ले लें, लेकिन ये हमारे करने और कहने के मुताबिक होता है। सबसे बड़ा मुसब्बिबुल असबाब हमारा रब है, हमारा खालिक है जिसने हमको पैदा किया। आप उन विरदों को जारी रखिए, इंशाअल्लाहुल अजीज रिश्ते आ रहे हैं। जब जिसके साथ जोड़ा मिला है, जब वो रिश्ता आएगा तो ऑटोमेटिक तुमको भी नहीं पता चलेगा कि कैसे रिश्ता हो गया, आप देखते रह जाओगे और रिश्ता फाइनल हो जाएगा। उस विरद को पढ़ने का सवाब कमाइए, उससे आपके घर में खैर बरकत भी होगी, बीमारियों का दफा भी होगा और आपकी बहन का रिश्ता होगा। जल्दी मत कीजिए। इन्नमल अमालु बिन्नियात, दारो मदार नियत पर है। आप कुरान को इसलिए ना पढ़े कि रिश्ता हो जाए, इसलिए पढ़ो कि रब का कलाम है, कलाम इलाही है, बरकतों का खजाना है, तो दीन भी मिलेगा, दुनिया भी मिलेगी, कायनात में सब कुछ तुमको मिलेगा। सूरह मुजम्मिल और सूरह निसा की तिलावत जारी रखें, कामयाबी इसी से मिलेगी इंशाअल्लाह। ठीक है। और एक बहन थी हमारी फरहीन, वो बता रही थी कि कोई काम ही नहीं मिल रहा है घर में, मतलब कोई जॉब नहीं मिल रहा घर के लोगों को, मतलब परेशानी है और घर में परेशानी ही परेशानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैंने 15 या 20 दिन पहले ये चीज सामने बहुत जाहिर की थी और आज भी है कि घरों में झगड़े मत करो, चाहे मियाँ बीबी हो, बाप की शक्ल में हो, भाई बहनों की शक्ल में हो। घरों में झगड़े छोटी छोटी बातों पर करना ये भी बेबरकती की अलामत होती है। सारे घर वाले, जैसे कि हमारी बहन ने इन्होंने किया, सारे घर वाले नमाजें पढ़ो, दुआएं करो और बिस्मिल्लाह करके जो भी काम करो, चाहे खाना हो, पीना हो, चलना हो, जाना हो, बिस्मिल्लाह पढ़ के हर काम शुरू किया करो। अल्लाह तक के रसूल दाने गुयूब फरमाते कि जो काम बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू किया जाता है वो नाकिस हो दुम बुरीदा नहीं रहता, बरकतों के साथ पाए तकमील को पहुंचता है। और जो काम बगैर बिस्मिल्लाह के अनशर्ट यूं शुरू कर दिया जाए वो नाकिस हो अधूरा रह जाता है। तो हर काम बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करो, खाओ तो बिस्मिल्लाह पढ़ के, पियो तो बिस्मिल्लाह पढ़ के, और नमाज पढ़ पढ़ के दुआएं करो, सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है निजात। सजदा तो करो, बरकतें भी मिलेंगी, दौलत भी मिलेगी, सरवतें भी मिलेंगी, लेकिन सजदा खुदा के लिए हो प्यारे, गैर के लिए ना। बहुत अहम बात। और एक बहुत अच्छे हमारे कॉलर जुड़ गए आंध्र प्रदेश से, नाम उनका बहुत अच्छा है, उनका नाम है ख्वाजा मुइनुद्दीन। ख्वाजा मुइनुद्दीन साहब हमारे साथ जुड़ गए आंध्र प्रदेश से। ख्वाजा साहब अपनी बात रखिए। जी, नाम मालिन है जी, बहन का नाम मालिन है जी जी, और उनको रिश्ते नहीं होते हैं और नाम बदलाना है या क्या करके, और एक रिश्ता आगे है वो जुड़ने के लिए क्या करना। ठीक है, नाम क्या बताया आपने बहन का? मालिन। मालिन जी, ठीक है। और इनकी उम्र क्या होगी बहन की? है, और एक रिश्ता आगे है वो जुड़ने के लिए क्या करना। हाँ हाँ जरूर। आपकी बहन की उम्र क्या होगी? 24 साल। 24 साल। और उनकी वालदा का नाम भी बता दीजिए, मतलब आपकी वालदा का नाम बता दीजिए। मस्तानी। मस्तानी जी, ठीक है जरूर। तो ये मस्तानी जी की जो बेटी है इनका मालिन नाम है, तो क्या नाम बदलें? जैसा कि कह रहे हैं रिश्ते नहीं हो रहे हैं, रिश्ता जुड़े, इसके लिए कुछ बताइए और देखकर बताइए दिक्कत क्या है। और उनकी माँ का मालिन और मस्तानी नाम है इनकी माँ का, और उम्र है बहन की 24 साल। देखिए, नाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाम अच्छा है और बगैर नुक्तों का नाम है, बहुत अच्छा माना जाता है ये इल्म क़याफ़ा के एतिबार से। आप अपनी बहन से और आप नमाज हाजत पढ़िए, और नमाज हाजत पढ़ने के बाद उस बहन से कहिए कि वो दिल से दुआएं करे, इंशाअल्लाह ताला उसको बेहतर शौर मिलेगा। नमाज हाजत, हाँ, ये पाकिस्तानी पंसूरे वगैरह जो आते हैं उसमें वो सारी तरतीब लिखी होती है नमाज हाजत की, आप उसमें देख करके उनको बताएं और वो पढ़ें। एक दिन नहीं, 3 दिन लगातार पढ़ें और दिल से दुआ करें, और नमाज की तो वो पाबंद बन जाएं।
जब तक के जिए नमाज तो छूटनी नहीं चाहिए। नमाज हाजत तो ये नमाज नफल अलहदा है ताकि उनको अच्छा शौहर मिल जाए, इंशाल्लाह बेहतर रिश्ता मिलेगा। ठीक है। मोहसिन हमारे कॉलर हैं जोधपुर से, और मुझे जहां तक याद आ रहा है मोहसिन ने 2-3 बार फोन किया है, शायद वही मोहसिन हो। बात करते हैं। मोहसिन भाई अपनी बात रखिए। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, क्या हाल चाल? वालेकुम अस्सलाम। मैं पहचान गया था जोधपुर से मोहसिन, कैसे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत अच्छा हूँ मौलाना साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। इमरान भाई परसों यार आप आए नहीं थे, तो बड़ा मुझे तो ऑकवर्ड सा लगा यार, मैं शॉक्ड हो गया। मैंने कहा हमारे इमरान भाई कहाँ चले गए? मतलब प्रोग्राम तो बहुत अच्छा आया, उन्होंने भी बहुत अच्छा पेश किया, लेकिन आपकी कमी बहुत खल रही थी। आप जाया मत करें प्लीज। और दूसरा, हमें आपने तोहफा नहीं दिया शो का, जो है वो 1 आवर का अगर हो जाए जल्द से जल्द तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए, क्योंकि बहुत शो का टाइम कम पड़ जाता है। इंशाल्लाह हम जरूर कोशिश कर रहे हैं इसके लिए। जी, एक क्वेश्चन है मेरी मदर को लेकर। एक तो मेरी मदर की हेल्थ जो है बहुत ज्यादा खराब रहती है, हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम हर डे उनको क्रिएट हो जाती है बीमारी की शक्ल के अंदर। कई मतलब एक दिन नहीं निकलता जबकि वो प्रॉपरली सही रहें। और दूसरा सवाल ये है कि उनके नाम का मतलब उन्हें जानना था। उनका नाम है सलमा, तो इसका मतलब बताइए प्लीज। जरूर मोहसिन भाई, बहुत शुक्रिया आपने जोधपुर से फोन किया। तो मोहसिन साहब की जो वालिदा है उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती है और कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रहती है। उनका नाम सलमा है। देखिए ये सलमा सलामती से बना है जी, अरबी लफ्ज है, उसी से एक लफ्ज एक गर्दानों में, फिर उसको अरबी को लेके आइए इल्म सर्फ के एतबार से। इल्म सर्फ एक आता है कि जिससे सीगे बनाए जाते हैं, उसी से ये सलमा है, सलामत हुई औरत, मोन्नस के लिए आता है ये लफ्ज। तो अच्छे माना है, इसमें कोई चीज नहीं है। शायद मोहसिन भाई अपनी वालिदा को अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। सलामत रहो, सलामत वाली, सलामती वाली, ये सब इनके माना होंगे जी। और ये है कि इनकी वालिदा की तबीयत जाहिर सी बात है जब ये है तो 30-45 के लगभग वो होंगी, क्योंकि जैसे कि मोहसिन की आवाज से जो भी हमने उम्र को तकाजा किया। देखिए कि मैं राजस्थान की सारी जमीन से वाकिफ हूँ, मेरा अक्सर जिंदगी का हिस्सा राजस्थान की सरजमीन पर गुजरा है, नागौर, ये मुख्तलिफ इलाके, जोधपुर भी काफी प्रोग्राम इनके यहाँ हुए हैं हमारे। और तो उसके लिए बाबू यही है कि उसमें सूरह हश्र की आखिरी आयतें, अलहम्दु शरीफ और नुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफा, उस आयात शिफा 7 और या 8 आयत शिफा, ये सब आपको पाकिस्तानी पंसूरे में मिल जाएगा जी। जोधपुर शहर इल्म और अदब का शहर है, बहुत बड़े दारुल इस्हाकिया वगैरह जोधपुर में है, तो वहां से 41 मरतबा अलहम्द पढ़वाइए और 41 मरतबा सूरह शिफा आयत शिफा पढ़वाइए, और फिर आखिरी रुकू जो है सूरह हश्र का वो 41 मरतबा पढ़वा कर पानी पे रखवा लीजिए। दिन में 2-3 दफा आपकी वालिदा इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह चंद ही हफ्तों में आपकी वालिदा सेहत और सलामती के साथ जो उनके नाम के मानी है वो इंशाअल्लाह मिल जाए। हमारी भी दिल से दुआ है कि आपकी वालिदा सलामत, हमारी वालिदा वो जल्द से जल्द ठीक हो। और जो लोग भी इस तरह से परेशानियों से, खासतौर से बीमारियों से बार बार मुतासिर होते हैं, वो सब इस विर्द को जारी रखें, सबके लिए आम है। मेरे पास बहुत कम वक्त बचा हुआ है और आज दुआ करनी है जो सैलाब से मुतासिर लोग हैं, जहां बहुत बारिश हो रही है और जहां बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है, जो दोनों तरफ से मुतासिर हैं, उन तमाम लोगों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए मौला तूने पैदा किया है हमको, ए मौला तू हमारा राज़िक है, ए मौला तू हमारा पैदा करने वाला है। मौला जो हम अच्छे काम करते हैं तू गफूरुर रहीम है, हम गुनाह करते हैं तू कहार भी है, तू जब्बार भी है, और गुनाह करते हैं तो मौला तू सत्तार है, रहमान है, रहीम है। ए मौला तेरी रहमत सब पर बराबर है। मौला जो तेरी रहमत से ना उम्मीद है, मौला गरकाब हो चुके हैं, उनके मकान टूट चुके हैं, लोगों की मौतें हो रही हैं, पानी घरों में घुसा हुआ है, इंसान तो जानवर इंसानों को भी खाने पीने के लिए नहीं मिल रहा है। मौला वहां से तू आसमाने करम के बादलों को महदूद फरमा दे, मौला उनको सुकोड़ दे, मौला उनको सलवटों में तब्दील कर दे, वहां से पानी को तू सुखा दे मौला। और वो इलाका मौला, वो खित्ता अर्द जमीन का जहां लोगों को पानी के लिए तरस रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, जानवर बिलबिला रहे हैं, इंसान बिलबिला रहे, मौला वहां तू अब्र करम की बारिश फरमा दे, रहमत की बारिश फरमा दे, फजल की बारिश फरमा दे, करम की बारिश फरमा दे, इनायतों
की बारिश फरमा दे, और उन इलाकों में जहां तेज बारिश हो रही है, मकान गिर चुके हैं, मौला वहां तूने रहमत बहुत बरसा दी, वहां तू बारिश को कम फरमा दे, आबादी को कम, बारिश को कम फरमा। ए मौला जो कुछ किया है मौला तू इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा कर निजात अता फरमा, निजात अता फरमा। और आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम मेरे नाज़रीन, मेरे सामीन, मेरे मुहिब्बीन, खुश रहो, आबाद रहो, शाद रहो। तो नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह ताला पीर के रोज, सोमवार के रोज आपसे मुलाकात होगी और ये प्रोग्राम सोमवार से शुक्रवार यानी पीर से जुमा यानी मंडे टू फ्राइडे दिखाया जाता है रात को 11 बजे। तो इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए।